I realized कि it was not the lack of knowledge, it was more of the attempting strategy कि आपका mindset क्या होना चाहिए. Now that I have interacted with selected candidates in single digit ranks also and double digit very good ranks, उनको भी हमारे जितनी ही knowledge है, ना ज़्यादा ना कम. You can go through the past papers and actually see it always 55 say 60 questions you can easily solve. Now how do we solve? That is the mindset I will discuss here. People were telling that this was a tough paper. Tough, I agreed, it was a very tough paper and a very, not tough, I would say unconventional. पिछले साल पूछते तो वो टफ लगता, बट पिछले साल का टफ इस बार इजी लग रहा है. एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी वांट्स. हमेशा कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर रहो आप, कि कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, यू आर स्टिल अबव द कट ऑफ. आई वर्बैटिमली चेक द क्वेश्चंस लाइंस and put them on Google search. I reverse engineered and they were PIB based. So prelims लोगों को लगता है ना कि luck based है, होगा, बट काफ़ी हद तक आपके हाथ में है prelims. मेन खेल डी डे पे होता है. डी डे पे इफ यू आर एबल टू सिक्योर योर नर्व्स. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आई होप आई एम ऑडिबल राइट नाउ. देखिए, पहला स्टेज है प्रीलिम्स. मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ. मेरे 4 प्रयास थे. आई गेव 22 में जो होता है, मैं उस टाइम कॉर्पोरेट जॉब में था, तो मैं ऐसे ही बैठ गया था. मतलब ये भी नहीं पता कि लोकसभा राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, ऐसी हालत थी. बैठ गए, बड़े अच्छे से एक्सपोज हुए थे. ठीक है. उसके बाद 23 के लिए मैंने फुल प्रिपरेशन की थी, अच्छे से, बहुत अच्छे से की थी. आई विल गिव यू इनसाइट्स ऑल्सो हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड हाउ यू शुड ऑल्सो स्टडी, स्पेशली सीइंग द 26 का पेपर. एंड तो 23 में मेरे आए थे आई बिलीव 69 के अराउंड. कट ऑफ वॉज 75 दैट ईयर. एंड दैट ईयर आई रियलाइज्ड कि इट वाज नॉट द लैक ऑफ नॉलेज, इट वाज मोर ऑफ द अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कि आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए. यू नीड टू फिगर आउट योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द एग्जाम. वो सबसे ज़रूरी है. तो अब मैं बेसिकली 2023 का ये क्रक्स था कि मैंने, अगर मैं 2 से 3 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर देता, अपने ईगो को कंटेन उस टाइम पेपर में कर देता कि ओ ये मैंने सुना है, मैं ये अटेम्प्ट करूंगा, तो मे बी मैं 23 में मेंस लिख लेता. बट उस टाइम मैं मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, तो अच्छा है नहीं लिखा. 24 में मैंने 23 से बहुत सीख ली, बहुत सीख ली. आई टेल यू आप पिछले पेपर से कैसे सीख लेंगे. एंड 24 का मेरा प्रीलिम्स बहुत बहुत कंफर्टेबली निकला. एंड देन आई रोट माई मेंस. मेंस में आई हैड, लाइक इट वाज माय फर्स्ट मेंस, आई हैड 401 इन जीएस. एंड आई कुडंट राइट माय ऑप्शनल पेपर्स क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था, बहुत गंदे वाला, तो आई कुडंट राइट. फिर मैंने वहीं 24 से सीख ली, 25 का प्रीलिम्स दिया, निकला. मेंस दिया, आई स्कोर्ड 417 इन जीएस एंड 271 इन हिस्ट्री ऑप्शनल. एंड नाउ आई एम इन द लिस्ट, so I'm very happy. So this, thank you. This is something जो, मतलब मेरे ऐसी स्मूथ जर्नी नहीं रही है. पहला 22 में ऐसे ही बैठ गए, बहुत लोग ऐसे बैठ जाते हैं, वो मत करना. और मैं इसमें आपको, यहीं इस सेशन में आपको सिखाने आया हूँ कि आप कैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स से अपना एक माइंडसेट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द प्रीलिम्स स्टेज, मतलब बहुत सॉलिडिफाई कर सकते हैं. और लास्टली, वन क्रक्स ऑफ इट, बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, लाइक फुल फ्लेजेड सेशन में, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि नेवर अंडरमाइन योर सेल्फ. कि यार मार्केट में 100 सोर्स आ गए करंट अफेयर्स के, ये आ गए, वो आ गए, हमने तो सब पढ़ा है, हमने स्टैटिक पढ़ा है, मुझे याद नहीं. नहीं, everyone is at the same boat. Now that I have interacted with selected candidates in single digit ranks also and double digit very good ranks, like they have cleared prelims with 130 120 marks, उनको भी हमारे जितनी ही नॉलेज है, ना ज़्यादा ना कम. तो almost all of you who is seriously attempting this exam, please don't let the competition, okay, I'll speak in English, please don't let the competition all like any time decide your wo ki I am like less prepared or over prepared. No, don't chase the market, chase your sources and chase your confidence. So without a further delay, I'll start this session. I have decided कि I'll show you guys the 25 का exam. I'll show you the 25's exam. Then I will go on to the 26 का exam. ठीक है? Why? Because while I was preparing for this session yesterday, I consulted almost 7 to 8 of my batchmates who gave this prelims for rank improvement, and almost out of 10 people I know, 8 have cleared. That too with 1 or 2 months of preparation. So they did not even have time for current affairs, but how they utilized the previous experience in this paper, this is what the agenda will be. Then we will move on to the 26th paper.
Let's just start. Uh, this is the 25th paper. So this session will be a little lengthy. Basically, here I'm going to teach you how to attempt the paper during the exam hall. Up, you study how much ever you want. You go through 100 sources. Your performance on the D-Day matters. So we will start with 25's paper. I will follow the English questions. Okay. So this is the so always remember in prelims there are two aspects. There is static and then there is current affairs, broad division, and then there is interlinkage. So first condition for this session is, let us just assume that we are, I call it the nonu bacha. We are nonus. Nonus as in we have just honestly studied the big four: economics, history, geography, polity, and we have diligently followed the current affairs via magazines or newspapers. And we have not read the very minute current affairs that here this specific region conflict is happening. We have read the bigger things like the Air India crash. What was the mechanism? Why it happened? How the recovery is done? What is DGCA? We have done this. So I'm just assume all of us to be very well-read students, but with limitations, that we only know these broad things and we have put immense hard work in this. So my strategy is ki always in through I have analyzed papers from 2019 to 2025, 23 being the only exception where cutoff showed ki cutoff went 75. Why? Because it was an exception. But beyond that, I have always noticed UPSC will always give you 50, write this number down, will always give you 55 to 60 questions, which are always doable from the first two things I told you, the no no bacha mindset. Always. You can go through it, you can go through the past papers and actually see it. Always 55, say 60 questions, 65 in some papers, you can easily solve. Now, how do we solve? That is the mindset I will discuss here. 23, I did the research. There were 45 questions which you could do. 45 into 2 is 90. Still 15 numbers above the cutoff. So that is the case. This year you could do 55 questions, easily take 25. That makes it 110 marks. Cutoff was 92, 92.6, 93. That is an increment of 17 marks. So you see, every year UPSC gives you a buffer of 15 plus marks to stay above the cutoff. That too from your limited source of hard work, the static part, and the diligent current affair reading, and some smart work of linking both. To remember this. Now I'll solve questions one by one. I'll not solve it. I'll just show you what questions I could attempt very honestly. I might even leave the most easiest questions. And this session I have taken with my friends also who are aspiring, and it also helped them. I'm assuming all of you have done your basics very well. You know what is happening. See, this is a question: which of the alternate investment funds? Alternate investment. This is like, we know. So I'll just assume we can do this. One question. Let's just say one. Okay. This is RBI. Classic question. Banking. What is the source of income for RBI? You can easily do this. And trust me, it might sound easy that, okay, you can do this, but this is what I want you from, guys, that during exam, just trust your basics and just be very calm and read in between the lines, and you can numerically solve 55 to 60 questions. That is your golden number. 55 is the golden number you have to reach. Then only you will be in a safe bracket. So that even after 55, no, this is not a question answer session. This is how you have to attempt it. So don't give me your answers. I know you know the answers. So this is one. This is the business sustainability report. If you read the current affairs, this is actually SEBI. This is every year in current affairs. So this is one current affairs you cannot ignore. As I said, this is a major current affair. Makes disclosures in report that are largely non-financial. You could go wrong in this non-financial, financial. So let's just say we didn't do this question. We left it. Okay. Now let's go down. This. So we have done two questions till now. I'll keep a note. Can I have a pen, sir? A pen. Thank you. So far we have done two questions. This is a doable question. ED. Is ED actually under Home Affairs? It's under the Finance Ministry. Eliminate this. Revenue intelligence is under the custom. The IRS customs people go there. And this
Read this. I don't know if this is true, but carrying out big data analytics assists tax of a better policy and nabbing makes sense. Makes sense. So 3 questions I assume we could have done. Now the number is 3. This question. India has joined whole year in the current affairs. 30 critical minutes. Let us assume. India is resource rich. Are we actually resource rich? Just be calm and read between in the lines. The answer is there in front of you. That makes it 4 questions. I'll keep on going. I'll now increase the pace. Is this? Wait a minute. I hope this is visible now. This was the third question. Okay. This one. Okay. Okay. Income tax, poultry farming is exempted. We know that agricultural income is exempted from tax. Rural agriculture are not as capital asset under the provisions. This explains this. So we have done 5 questions out of 6. 10 marks we have already secured just by trusting our basics and being calm. This is what I'm trying to teach you. Do the doables. Do the doables. Now let's, and in this case also we have done the best case scenario. Let's just assume we were only able to do 3 questions. That is 6. Let us count in the paper pressure. We'll make it very realistic. Now let's go to the next part. Okay, why is it zooming? Okay, where is it? Okay. It's okay. It's okay. I'll explain the question. That is more important. This was also classic economics. Bonds are lenders. I believe this also can be done. This can be, this was not rocket science. Bonds and stocks, basically equity and debt, they had tried to ask. So whenever a company is liquidating, usko pehle they have to pay the lenders, like jinse paise liye hain. Equity, they already say that you are your investor, you might be at risk. So that was the core concept behind it. Again, the no bacha mentality. We know that this is the basic difference between equity and debt. This is what they were checking. So don't go by the length of this. In 26, I deliberately went through the paper last day and I saw they had just increased the length of the questions. They have given you ample of hints of basics inside the questions. So for number 1, remain calm and trust your basics. We could do this question. How much? That makes it 6 questions till now. I'm also taking the worst case. Now this is the best case. This question, circular economy reduces the, okay, reduces the, okay, reduces waste. Is this rocket science? No. India accounts for equity production. There is no regulatory body. Eliminate this. Done. So one more question in the basket. This one, capital receipts are borrowings are classic economics. If you have done your basics well, you can again do this. So I believe I have not missed out any question. Now let's move on to the next page. So till now comes history. Now till now from economics itself, we have been able to do 1, 2, 3, 4, 5, 8 questions. 16 marks we have already secured. Let's just say worst case, to paper pressure, we did some silver, 10 marks. 10 marks we have already secured. Raja Ram Mohan Roy. Should I actually even go on this question? One more. Non-cooperation. Should I? Classic spectrum, directly from spectrum. Agarhatta. PYQ. Matte Vilasa. Classic art and culture. 4 questions in the basket. Fahin. 5 questions in the basket. So this is what I'm trying to say. While you are solving the paper, now always keep conscious of that, how much you are accumulating. So you reach that buffer. After that, what we call the elimination gods, the tukkebazi, the 50-50, do those later on. Once you secure this, this is what I'm trying to say. Secure your score. This one, easy. Rajendra Chola. 6 questions till now. Classic. Let's assume this is tough. This is tough. Let's assume we are the Nonu Bachchas. We have not read Beyond Spectrum or Lucent. Just R.S. Sharma. Tough. No idea. Straightforward. 7 questions. Spectrum. 8 questions. How much have we made till now?
And these were very straightforward, so I will not have any scope for error. 8 questions, that is again 16 marks best case. Worst case दो गलत हो जाते, two more wrong, 14. Till now how much have you secured? 32 or 24? Worst case 24, 32 best case. Leave it. Leaving the questions is also very important in prelims. This I learned from my 23 ka attempt. So every attempt has taught me something. This is what I'm trying to say. Classic geography question, but we leave it. Let's say हमें नहीं आता, we cannot visualize and this. But if I'll also give you some insights ki how to prepare. If you ever studies Andes was asked in. I'll zoom. Some students cannot see. Can you see right now? I believe they can. Okay, wait. Okay. If you look at the South American map, I believe it is something like this. Last year in 2024, 26 also I noticed it was basically it was the son of 25th ka paper. They have given you ample of hints. I'll show you in 26 paper also that how they just use 25's data to actually create 26 paper. 24 mein they had mentioned Andes in an option. So it is your responsibility that you go and check out Andes. And see, this is where the professors play. We know Andes goes like this. Okay? But here is Venezuela. You know, Andes actually touches Venezuela and we just think it is in a straight line. This is what the professors wanted to see कि आपकी नजर इस region पे पड़ेगी कि नहीं. So again, I'm assuming this is a tough question. देखते ही छोड़ दो भाई इसको. छोड़ दो. कोई दिक्कत नहीं है. ये क्या है भाई? हाँ. Turmeric board was in the news. Again, Nonu Bacha. You cannot miss out any major current affair. More than 30. Could be. This was true. The turmeric board is in Nizamabad and largest producer. This was in the news. So I expect you to know this. How many questions we in this round? First round. So you have to create mini rounds. Subject wise mini round. Not like first iteration, second iteration. You have to जो आपके बिल्कुल solidified marks है ना, the ones you can actually score from, have many iterations in them and go SIP method. I call this the SIP method. Systematically from every section secure 10, 20, 15 marks, that it ends up like you end up in a buffer of 80 to 90 marks. 80 marks is the worst case you can end up despite negative marking. Uske beyond is your elimination, your common sense, and not going wrong in the static part, because that will be a buffer. This is doable. One question. This is exact line from the 11th NCRT. That is the Bible, physical geography. This year in 26, I noticed the trend. This is why I'm showing you guys a 25 paper, because 26 was based out of 26. They just changed the system. They picked 11th ka Indian geography this time and put questions verbatim from line. So 11th NCRT and 12th geography NCRT, verbatim line to line questions. Please don't mess around with them. Verbatim questions. 2 questions. Why I'm considering this doable? Nonu bacha. We have just the big four का basic sources and basic current affairs, internet access की हम newspaper daily पढ़ पा रहे हैं. That is the only resources we have. You have to assume the worst case. 2 questions, 3 questions. I remember 2 days before prelims, I read this exact same line. I was going through the verbatim class 11. 3 questions. And I assume myself to be a very basic aspirant. I don't ये कर लिया वो course कर लिया. No. Your resources, basic notes, that's it. 3 questions till now. This is the Hindi part. Isotherms. Uh, isotherms was asked in 24. Isotherms was asked in 24. How many questions इससे पहले हम कर चुके थे? 3. Fourth. Chalk is porous, hence absorber. Clay is not at all porous. 5 questions. This was a debatable question, but we would also attempt this. Let's just assume we went wrong in this because answer key में there was some more. We have done 5 questions till now with one wrong. उसको मैं 50-50 में रख रहा हूँ. So we have secured 10 marks till now. Rashtra Gokul Mission. It is important for, okay, government, why will a government bring a scheme? This is where I'm teaching you how to use common sense. It was initiated to promote. So basically, if you think this year a lot of emphasis has been given on PIB, PIB padhiye, do PIB.
what is the professor, you have to assume that the professor is a very lazy person. PIB में से he or she will just pick a line, copy paste it, and think that where could this person edit the information. Do you actually think यहाँ इसने कुछ edit किया है? And this is welfare state का notion. Any government scheme is for the notion of welfare state. It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in scientific and holistic. Do you think this is manipulatable? So I assume we could have attempted this, or you guys want me to leave this? Attempt. If you want, we can leave this. I'll still secure you to 75 plus 80 plus marks with leaving the easy questions. Maybe next iteration, for the next iteration, I'll keep this question and the atmosphere question. Two questions are hanging. अब वो हो जाएगा ना, कट ऑफ पार करनी है तो तब इनको लाएंगे हम गेम में. ठीक है. First mission is to reach near the cutoff. Second is to launch yourself to the cutoff. Third is कि इतना launch कर लो कि you attempt extra leisure में 50-50 hunch feeling, gut feeling, तुक्के, whatever मैंने कहीं सुना था, I have heard this, कि उससे negative भी आओ, कुछ तो you'll gain net positive in that, कुछ negative भी आओ तो कट ऑफ के ऊपर ही 10-15 नंबर ऊपर ही रहो. And that is what UPSC wants. हमेशा कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर रहो आप, कि कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, you're still above the cut off. How many questions till now we have done? We have secured 32 marks plus 10 marks from geography, 42 marks, and two questions are still hanging. 42 marks have been secured till now, out of 30 questions, by the way. That is what I'm trying to say. वो बहुत UPSC is a very lovely organization. They give you ample of opportunity to solve it. Just be calm. Ab, since we have a lot of luxury, we have already scored 42 marks. Let's leave all the questions now. Why take risk? Also, personal anecdote, I am an accuracy-based person. In 23, I attempted 83 questions. I missed out by 2 questions. I said ki 2-3 questions, if I had less attempted, I would have cleared. But I realized that I'm an accuracy person. In 2024, I attempted 78 questions. And in 2025, I attempted 75 questions or 76. So I realized this is my niche. You have to recognize it. And in 26 paper, I also realized that accuracy would have always saved you. So maybe this is my personal opinion. Maybe UPSC is trying to, end that elimination ecosystem. 90 पार कर दो, ये कर दो, कर भी सकते हैं. No offense to any 90 पार mass attempter. You guys have a lot of courage. I can't. I am always based on the accuracy approach and how to get that accuracy. You are the nonu bacha. Whatever you do it very diligently. Just the basic forces. Now let's come to this page. Studies indicate that cement more than 5%. Silica, I don't know. Leave it. If you want to attempt, this, you would attempt this. You got it correct? अभी मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल मान के चल रहा हूँ. आई हेट जोग्राफी, आई जेन्युइनली हेट जोग्राफी, तो आई एम नॉट सॉल्विंग इट. बट आप रख रहे हो. मे बी हिस्ट्री में मैं कुछ कर देता जो आप नहीं करते, तो इट ऑल बैलेंसेस आउट. ठीक है भाई. मुझे नहीं पता ये COP 28 में क्या हुआ. हर साल दे रिलीज लाइक 10-20 थिंग्स. How many things can I memorize? But let me just again, this is what I'm trying to teach, that even if the question looks very lengthy to you, this is what UPSC played in 26 ka prelims. They gave you questions in such formats to break you down. But just go through them. They are one of the easiest set questions, not content wise, but language wise. So you can actually pick up answers from the language itself if you are calm enough. So please be very calm. India refrained from signing. Let us just assume they refrained. Declaration health binding. इंडिया का अब यहाँ पे PYQs आते हैं. हाउ मेनी ऑफ द लास्ट declarations और forums India has participated? कितने बाइंडिंग साइन किए इंडिया ने? There was a New York Declaration in Forest 2014 PYQ. नहीं किया इंडिया ने. तो इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड उसको अपने ही सेफगार्ड करनी है. यहाँ पे तो आप पूरा हेल्थ केयर आप वेस्टर्न के हिसाब से चलाओगे. वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज. तो आई कैन अज्यूम, मे बी, मैं ये नहीं जानता, मैं ये जानता हूँ, हेल्थ केयर ईट देगा मे बी कॉम्प्रोमाइज. ऑब्वियसली इट कुड बी कॉम्प्रोमाइज भाई. ठीक है. यहाँ भाई अस्पताल में कुछ भी देके ठीक कर देते हैं. वहां कुछ वो बोलेंगे क्लाइमेट लाओ, क्या बता. समझ रहे हो ना भाई बात. तो आई बिलीव दिस कुड हैव बीन डन.
तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव वी डन टिल नाउ? इस पेज में से वन क्वेश्चन। आई हैव इग्नोर्ड द सिलिका वाला क्वेश्चन। ठीक है। दिस क्वेश्चन साइंटिफिक स्टडीज एंड एक और थीम मैं आपको बताऊंगा इससे। आफ्टर 50 क्वेश्चंस आई कंप्लीट, आई गिव यू सम एनेक्डोट्स जो मैंने 26 और इस साल के पेपर में देखा, 25 के पेपर में। Scientific studies suggest that shift is taking place. Let us assume, but this was actually in news that the Earth is shifting थोड़ा. Solar. This was asked in Mains 24, by the way. Aurora borealis, Aurora australis. वहां से ये क्वेश्चन निकला था सोलर फ्लेयर्स का। सोलर फ्लेयर्स एसोसिएटेड कोरोनल मास एंड बॉम्बेड, ठीक है। एज अर्थ वाटर टेंड्स टू मूव। आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, किसी ने पढ़ा था? बेसिकली आर्टिक एंड अंटार्कटिक का पानी इतना गर्म हो रहा है कि इट इज नाउ मूविंग वाया ओशन करेंट्स, इट इज गेटिंग पुश टुवर्ड्स द इक्वेटर। दैट इज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज कॉमन सेंस। इतना तो हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, इतना तो क्लाइमेट चेंज का चलता फिरता इंसान भी बताएगा हाँ चीजें गर्म हो रही हैं। आप लोग को करंट्स की नॉलेज है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि वो कोई हॉट करंट या कोल्ड करंट उसको लेके जा रहा होगा। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर वी आर द नोनू बच्चास। दैट इज अ माइंडसेट वी हैव टू गो इन प्रीलिम्स विथ, कि बेसिक्स के साथ आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम तभी होगा। तो लेटेस्ट रिज्यूम कितने हो गए? दो सवाल हो गए इस पेज से। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस, आई वुड लीव इट। नहीं सुना है, मत करिए। मे बी आप लोग लैंग्वेजेस देख लें, बट आई हैड लेफ्ट दिस क्वेश्चन, सो आई एम गोइंग बाय माई वो अटेम्प्ट। ठीक है। यू गाइस कुड हैव, बट अगेन वही बात हो जाती है ना, आप किसी में करोगे तो मैं क्या पता, मेरी स्ट्रेंथ हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा, मैं वहां पे कैपिटलाइज कर जाऊं। आई लेफ्ट दैट रिवर्स वाला क्वेश्चन, सतलज वो रिवर्स। मैंने आप लोगों को लीव करवा दिया, बट मैंने वो किया था अटेम्प्ट, मेरा सही निकला था। तो इट बैलेंसेस आउट। तो इसमें कुछ दो पेपर सेक्शंस को अपनी स्ट्रेंथ रखिए कि उसमें से ऑलमोस्ट अच्छा रेशियो मारे, कुछ में एवरेज, एंड कुछ पुअर भी जाए तो उसको कुछ कॉम्पनसेट कर देता है। तो ऑलवेज रिमेंबर प्रीलिम्स इज अ वेरी कॉम्पनसेटरी एग्जाम इन नेचर। इफ दे मेक वन सेक्शन टफ, द अदर सेक्शन विल बी डुएबल। Not and if everything is tough, always remember it is a relative competition. If it is tough for you, it is tough for the next person also, because we are diligently reading the same sources. mm, Leave this. Direct air capture, classic science and tech. Can, it can, it can भाई। कल को मैंने ही कर दिया अपना 2 नंबर निकलवाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन में डालने के लिए, तो यू कैन नॉट डिस्कार्ड मी, राइट? इन एविएशन इट कैन बी यूज फॉर कार्बन हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक। वन क्वेश्चन इस पेज से हो गया। पीकॉक टैरेंटुला, इट वाज अ टफ क्वेश्चन, बट अब मैं आपको थोड़ी कामनेस का सिखाऊंगा। अगेन वी आर अज्यूमिंग हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, बट थोड़ा मैं बीच में क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व करना है वो भी सिखा दूंगा। तो अभी तक इस पेज से हमने एक क्वेश्चन किया है। इट इज एन ओमनीवेरस क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन पता है क्या होते हैं? एनीवन? सी दिस इज वेयर पीवाई क्यूज कम ना। 2020 2021 का कोई पेपर देखो, दे हैव गिवन ऑप्शन में क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियंस आर बॉटम ड्वेलिंग क्रिएचर्स ऑफ द ओशन, क्रैब्स। ये जो होते हैं ना, जो रेंगते हैं ओशन फ्लोर पे, उनको क्रस्टेशियन, एंड दिस वाज मेंशन्ड इन पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज के ऑप्शंस पे भी रिसर्च करना कि एटलीस्ट क्या है ये, कैन हेल्प। तो टैरेंटुला तो जानते हैं आप लोग, नेट जियो ये सब पे देखा होगा, टैरेंटुला मोटी मकड़ी होती है। इतना तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ सामान्य ज्ञान। तो इज इट एक्चुअली अ क्रस्टेशियन? नो। इज इंडिया ओनली लिमिटेड? नहीं पता। इट इज एन एबोरियल, एबोरियल इज ऑल्सो पीवाईक्यू कीवर्ड। नहीं पता होता तो हिंदी में ले सकते थे कि अपने पाके में यह वृक्षीय जाति है, मकड़ी वृक्ष पे रह सकती है। तो अब मेरे को एटलीस्ट इतना पता है कि क्रस्टेशियन नहीं है, वन हटा दो, और मुझे पता है थ्री है। तो यू कुड 50-50 इन दिस, बट आई एम नॉट टीचिंग यू द 50-50 थिंग। मैं श्योर शॉट ही करा रहा हूँ कि जो आता है उसी से हम पेपर क्लियर करेंगे। तो इसको भी मैं अभी 50-50 वो 3 क्वेश्चंस में रख रहा हूँ, द सीमेंट वन, वन मोर एक जो मैंने रखा था, और एक सीमेंट वन, एटमोस्फियर वन, एंड दिस वन टैरेंटुला। आई एम कीपिंग इट इन द रिजर्व कैटेगरी। ऑयल रिजर्व्स होते हैं ना हमारे, फंस जाओ तो तब भाई काम आ जाए, वही है ये। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। भैया ये मेरा गलत हुआ था, कोई अटेम्प्ट करना चाहता है इसको? बहुत अच्छा है, तो इसको इग्नोर करते हैं।
ठीक है, अभी मैं गलत क्वेश्चंस को लैंड में एक मोटा मोटी, आई अज्यूम दैट दिस टाइम द सोर्स ऑफ से, yes, more of PIB based. I verbatimly checked the questions lines and put them on Google search. I reverse engineered and they were PIB based. I'll tell you how to read for the next prelims also, how to utilize PIB. Anyone wants to attempt this? Let's just stay safe. This, I believe, is attemptable. Classic facts, environment में आप पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं ना, ये हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस भी चाहिए भाई कि हो जाएगा। चार क्वेश्चन। ग्रीन हाइड्रोजन 2023 से, जब से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाज लॉन्च्ड, ग्रीन हाइड्रोजन हैज बिकम अ थीम। यार अब ये वही बात हो गई ना, मैं कल को किसी ऑल्टरनेट पावर ट्रेन में मैं खुद के सिलेक्शन के लिए ही मैं बना दूं कुछ। ठीक है, तो यू वुड हैव अटेम्प्टेड दिस, बी ऑनेस्ट। कर ले, मेरे प्रेयर प्रेशर में ना, मैंने किया था। तुम लोग भी करते ना, अपने कंसेंट से कर रहे हो तुम अटेम्प्ट, यू आर सॉल्विंग द पेपर विथ मी एंड आई एम कंसेंटिंग विथ यू गाइस कि दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन डन विद द पीपल ऑनलाइन ऑल्सो। हाँ, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि हाउ टू सिक्योर दिस होल फ्रेमवर्क इज डिजाइन, मैं वही डिस्कशन है दैट हाउ टू सिक्योर सर्टेन मार्क्स इन प्रीलिम्स दैट यू हैव अ वेरी सेफ बफर टू क्लियर इट। पहले आप यू सिक्योर एंड देन गो फॉर द रिस्क टेकिंग, एंड दैट सिक्योरिंग द मार्क्स कैन बी डन फ्रॉम द नो नो बच्चा थिंग। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है भाई, मैं चार चीजें पढ़ के, चार सब्जेक्ट पढ़ के, क्लासेस डेली की हैं, रिवाइज बहुत अच्छे से किया है, आई हैव रिवाइज्ड वेल, आई हैव diligently read the newspaper or the PIB and have read the magazines diligently. I'm very aware what is happening. That is it. I'm not expected to remember a volcano जो यहाँ फट गया, वहां कुछ हो गया, नहीं। लेकिन जो सबको पता होना चाहिए, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आई शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। एआई समिट हैपेंड इन दिल्ली, भारत मंडपम, आई शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। You cannot miss that. But if there's some random summit happened in some other part of India, not so prominent, you can ignore it. बात वहीं आ जाती है ना, you clear the prelims by 1 marks or 20 marks. Clearing matters at the end of the day. All types doable. हाउ मेनी क्वेश्चंस इस पेज पे हमने कर लिए हैं? दो फिलहाल। कैसे भाई, हाउ वेयर डिड यू ओवरथिंक? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, फॉर सिक्योरिंग दीज मार्क्स बीइंग काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इट्स बेसिकली, हाउ मेनी ऑफ यू वॉच क्रिकेट? क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, फुटबॉल, फुटबॉल, बट ओके, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में क्या मैटर करता है? इफ यू सी, इफ, हाँ फुटबॉल, वेरी गुड, 10 balls are thrown at you, Kohli knows he's on the red ball, he's outside edge, मतलब inside edge पे he gets out, on foreign soil he will get out, ठीक है, he will get out, so what does he do? He leaves it, वही करना है। एंड जो उसको बॉल उसके स्लॉट में आ गई, विच एवर बॉल कम्स टू हिज स्लॉट, ही एग्जीक्यूट्स इट, ही एग्जीक्यूट्स इट वेरी परफेक्टली, है ना, वही करना है। दिस शुड हैव बीन डन, यू ऑल्सो अग्री? तो आई एम अज्यूमिंग दिस शुड हैव बीन डन। सो अभी तक दो क्वेश्चन में मिला के इसको दो अज्यूम कर चुका हूँ। दिस, ये मेरा गलत हुआ था, बट ओके, हम इसमें क्या करते हैं, या तो ऑल मारते हैं या ओनली टू करते हैं, क्योंकि कुछ भी कल को कुछ भी निकल सकता है। बट अगेन आई रियलाइज कि मैं ब्रह्मांड को नहीं चला रहा हूँ। बैटरी कैथोड्स एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसमें कुछ ही कैटायंस एनायंस का कुछ होता है, उसमें हम नहीं, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट नेचर। ठीक है, गलती मान लेते हैं यार, इंसान है, हो गई। सॉरी यार। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक्स? ऑल, आई बिलीव कहीं तो मिल ही जाएगा भाई, ये भी कर लेते। इसका मैंने आंसर में ऑल मारा था भाई, कहीं से कुछ हो जाए, आंसर भी यूपीएससी ने ऑल दिया था। ये करना है नहीं करना है, आप लोग बताओ। मैंने अटेम्प्ट किया था, आप लोग करते? नहीं, जस्ट बिकॉज ऑल है करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटेरियन आ जाते हैं ना, अगर सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, सब कुंभ जा रहे हैं नहाने, हम भी जाएंगे।
ठीक है, तो मैंने गलती मान ली अपनी, मैं गलत हो गया। इट इज ओके, बट सम रिसर्च पेपर्स ऑल्सो से कि नाइट्रोग्लिसरीन बन सकता है। तो लेट अस जस्ट अज्यूम कि दिस इज अ वेरी टेक्निकल साइंटिफिक क्वेश्चन एंड वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ साइंस, तो लीव इट, लेट्स प्ले सेफ। वुड यू अटेम्प्ट दिस? दिस वाज इन करंट अफेयर्स बट आई बिलीव दिस इज अ वेरी नीश क्वेश्चन एंड वी आर वेरी नोनू पीपल। बच्चे हैं हम, हमें ज़्यादा नहीं पता है, तो लेट्स जस्ट लीव दिस टिल नाउ, लेट्स जस्ट लीव। This was in news. This was very much in news. Even if you just knew that this is Microsoft, not Amazon, your whole question would have been solved. So this was in news in every current affair. We have done four questions. Monoclonal antibodies, again in news. Biotechnology, like one person asked, कि which question should we actually attempt? Biotech. You should. Because at the end आप सोचो, बायोटेक इज डन टू हेल्प पीपल, मैनकाइंड। जहां भी बिगर पिक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है, एक पॉजिटिव नोट में क्वेश्चन होता है, यू कैन गो फॉर इट। दे आर मैन मेड, दिस वाज वेरी मच इन न्यूज पिछले 3 साल से, जब से कोविड हुआ है हर साल ये न्यूज में है, तो आई एम अज्यूमिंग अ गुड स्टूडेंट वुड नॉट लीव दिस। ये तो एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए था। तो 5 क्वेश्चंस, 49th, शुड आई एक्चुअली डन? नो भाई, कुछ कल निकल गया तो ठीक है। दिस क्वेश्चन, वुड यू गाइस अटेम्प्ट इट? वुड यू सर? पक्का? मैंने भी किया था और सही निकला था, क्योंकि कॉमन सेंस है। और किसी ने लॉरियल का एड भी कभी देखा होगा, वो चारकोल शैम्पू में डाल के बेच रहे होते हैं, वो एड भी अगर याद आ जाता तो ये सॉल्व हो जाता। तो अगेन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दे रियली वांट बेसिक पीपल। बहुत कॉमन सोच रहे हैं वो, ट्रेनिंग में तुम्हें ब्यूरोक्रेट बनाएंगे। दे वांट सिंपल लोग जो ऑन स्पॉट सोच पाए, जो पब्लिक से रिलेट कर पाए। ये भी मेंटालिटी प्रीलिम्स में रखनी बहुत जरूरी है। लार्ज सरफेस एरिया, दिस इज साइंस, बेसिक साइंस, 10th साइंस इज गुड अट्रैक्टिव, वो एड लॉरियल का। कैन बी इजीली यूज सिंथेसाइज विद वेस्ट विथ हाई कार्बन कंटेंट, तभी हम इसको कर रहे हैं ना भाई। तो वी हैव डन हाउ मेनी क्वेश्चंस टिल नाउ? 7 क्वेश्चंस, ठीक है। तो वी हैव रीच मिडवे, 50 क्वेश्चंस हैव बीन डन। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड इससे पहले? हाउ मच डिड वी सॉल्व सर? आई बी कीपिंग अ ट्रैक। ओके, 42 मार्क्स तक हमारा था, उसके बाद 4 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 8 नंबर बन गए हमारे, 8 नंबर, 8 मार्क्स। ओके, एंड देन 7 क्वेश्चंस, 14, 64 मार्क्स। कट ऑफ कितनी थी? यू स्टिल हैव यू स्टिल हैव 50 क्वेश्चंस। चलो यार, लेट्स अज्यूम द वर्स्ट केस, एकदम दिमाग वो हो गया, नेगेटिव खा लिए, पीयर प्रेशर में आजू बाजू वाला वो अटेम्प्ट करे जा रहा है, सब हो गया, हमने भी पीयर प्रेशर में भी अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो 64 की जगह ले लो यार, 50 ही बने हमारे। 25 क्वेश्चन ही हुए हमारे से, काट पीट के वी हैव 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 नाउ। और मजे की बात, अभी तक इकोनॉमिक्स और बाकी है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री तो हो गई, पॉलिटी बाकी है, पॉलिटी बाकी है। तो अगेन द नोनो अप्रोच, फिगर आउट योर वो, डू करंट अफेयर्स, आईआर बाकी है, एनवायरनमेंट बाकी है, और मिसलेनियस चीजें बाकी हैं। चलो गाइस, पॉलिटी में रैपिड फायर खेलते हैं, यस और नो, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट आउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। यस और नो, यस नो, यस, नो, गुड। डोंट गो बाय दैट। वी आर, मैं बता रहा हूँ ना, दैट स्टूडेंट विच आई एम ट्राइंग टू रेप्लिकेट, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उस पर बस एक इंटरनेट है जिसपे न्यूज़पेपर आता है, लेक्चर्स देख सकता है, और स्टैटिक की किताबें हैं, और पीवाईक्यूज का एक्सेस है, बस। टेलीग्राम तक नहीं पहुंचा है वो। हमारे पे सिर्फ ये 4 चीजें हैं, मिनिमल रिसोर्सेज से हम पेपर क्लियर कर रहे हैं अभी। ठीक है, उस पर आप रिसोर्सेज जोड़ दोगे तो सोने पे सुहागा, ऐसे सोचो। ये भाई जी,
कोई ना मेरे साथ प्लीज ऑल्सो कीप अ टैब फ्रॉम द 50, क्योंकि मैं भी ऊपर नीचे इफ आई मिस एनी टाइम। इट्स ओके, यू आर विथ मी ना। सो राइट नाउ फ्रॉम 51st वी हैव डन 2 questions करेक्टली। जस्ट मेक स्टिक फिगर्स ना, 1 1 5 हो तो उसको काट दो। हाँ, वो जो कैदी करते हैं ना, इतने साल की सजा हो गई। हम सब सवाल 2 नंबर ले रहे हैं वैसे। ठीक है। 3, इजी मनी। 4, 5। टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, बट नो। बट मैंने कैसे किया था, मैं बता देता हूँ थोड़ा। अब इतने साल से पढ़ रहे हैं तो इधर उधर का ज्ञान आ जाता है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइस, कि एक्सपैंड योर नॉलेज बेस। आई रेड द ईयर बुक ऑल्सो। ठीक है, एटलीस्ट मिनिस्ट्रीज में क्या है एंड दिस। अगेन मैंने क्या बताया था व्हेन आई वाज, इफ डिड यू गाइस सी द एंडीज वाला क्वेश्चन। वेनेजुएला इतना सा जा रहा है एंड दे, अरे यार स्क्रीन से बाहर चले गए। वेनेजुएला इतना जा रहा है एंड दे आस्क्ड इट, कॉयर बोर्ड। डज एनीवन नो व्हाट अ कॉयर इज? नारियल का छिलका जो बाल होता है ना, एंड इट इज एक्चुअली अंडर द एमएसएमई मिनिस्ट्री। उसके छिलकों से जो उत्पादन, जो चीजें बनाते हैं प्रोडक्ट्स, एमएसएमई। तो कॉयर की, चलो हिंदी एक बार देख के देखते हैं, मे भी क्या पता पता चल जाए। मैंने नहीं देखा था, अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। कायर भाई, ये भी बड़े बड़े वो लोग हैं भाई ये। ठीक है, नारियल दे देते भाई, हैवी ये तो हो जाता कम से कम। ठीक है, बट सी दे हैव एक्सचेंज इट। ठीक है, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। ट्रेड इसमें आना चाहिए था, इसमें कैसे आ रहा है? ऑटोमेटिव बोर्ड इसमें आना चाहिए, अरे ये, हाँ, ये इसमें आ रहा है। तो बट हम नहीं जा रहे हैं, हमें एलिमिनेशन टेक्निक की वीडियो हमने देखी ही नहीं है। हम नहीं जा रहे, मैं बीच बीच में ये बता रहा हूँ कि पेपर में काम कैसे रहना है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू सिक्योर। बट बी वेरी काम एंड बी वेरी ऑब्जर्वेंट। दे आर गिविंग यू आंसर्स इन बिटवीन। मैं बता रहा हूँ, पेपर सेटर्स को भी आंसर नहीं पता होता, वो बना देते फिर देखते हैं। आंसर की पेपर के बाद बनती है, मेरा मानना है। अरे ये भी था, रिप्रेजेंट मेरे को देयर वाज दिस वन वेरी गुड थ्योरी, जोक ही है, कि वो यू नो व्हाई डू दे गिव अस अ विंडो ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हम ही उनको आंसर्स बता दें आंसर के, कि इसका अच्छा इसका ये है। ठीक है, जस्ट जोक। वेरी गुड क्वेश्चन। दिस रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड द सेशन आई टोल्ड कि मैंने 2019 से एनालिसिस किया है, और मेरे को आप देखो 2014 के भी पीवाईक्यूज याद है, क्रस्टेशियन उस पेपर में था। मैं 23 22 तो ऐसे ही दे दिया था, बैठ गए थे, मुंह दिखाने गए थे। ठीक है, अगर एब्सेंट भी हो जाता पता अटेम्प्ट नहीं गिना जाता, तो थोड़ा थर्ड में क्लियर किया फ्लेक्स करते, बट अब आ गया है पेपर पे, चौथे में किया है तो ठीक है। तीसरे में मैंने फेल किया ना, जब मेरा आखिरी 3 से 4 महीने प्रीलिम्स के बचे थे ना, मैं 2023 का पेपर रोज लेके बैठता था, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस कर रखा है। और रोज देखता था मैं इस क्वेश्चन में क्या सोच सकता हूँ। एंड देर इज अ पब्लिक आउटक्राई, पता चल जाता है, कट ऑफ इज द एविडेंस कि द पेपर दे वाज अ ट्रेंड एंड इट। तो यू नो, सो नाउ यू हैव टू लुक एट फ्रॉम दैट लेंस। मैं वही कह रहा हूँ, अगर मेरा जो मैंने शुरू में ही बताया, जो नोनू अप्रोच, इफ यू हैव अज्यूम्ड कि यू हैव डन वेल, एंड आपको अगर टफ लग रहा है, तो ट्रस्ट मी इट इज अ टफ पेपर। So you have to do your preparation very well, analyze the PYQs and the trends, and every day for 20 minutes I used to sit with the prelims paper, the paper, printed paper, not the digital paper. And I used to think that how could I solve the question? मैं इतने क्वेश्चन करके भी I am landing in this number. इतने ज्यादा कर रहा हूँ तो मैं इतने नेगेटिव्स खा रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, वी आर लिविंग इन अ जमाना ऑफ डेटा एनालिटिक्स। यू विल फिगर आउट योर नंबर। आई फिगर्ड आउट द 55 एंड 60 का नंबर। ऐसे ही आई फिगर्ड आउट कि वेन एवर आई अटेम्प्ट 80 प्लस आई स्कोर negatives. This 75 to 80 is my golden number. So these are the permutations you have to do on daily basis when prelims approaches. Till December you can do mains आराम से, but with experience, with seeing the PYQs on a regular basis only, you can determine, and actually trusting your preparation. If your preparation is good na, it will be tough for everyone, not only you.
बिकॉज सीरियस एस्पिरेंट्स आर नॉट लार्ज इन नंबर, दिस इज वन थिंग। तो इफ इट इज टफ फॉर यू, इट्स टफ फॉर एवरीवन। बाकी एंड ये पेपर विजडम भी आ जाता है, पेपर विजडम कम्स इन टू प्ले। इस बार 26 का पेपर कोई भी देखता, वो समझ जाता कुछ है, कट ऑफ जाने वाला है नीचे। तो यहाँ इस पेपर में मैं आपको ये टेक्निक क्यों बता रहा हूँ कि इतने क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, यूपीएससी ने जान के इतने सॉल्वेबल क्वेश्चंस दे हैव गिवन टू अस, सो वी कैन एक्चुअली गेज कि कहाँ तक जा रहा है। इतना हो रहा है तो इससे 15 नंबर माइनस कर दो, दैट विल बी द कट ऑफ। मैंने जो फॉर्मूला बताया था, 10 से 15 से 20, 10 से 20 नंबर, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगेन दीज आर माई परम्यूटेशंस, मैं एंडलेसली बैठा हूँ, 6-7 साल के पेपर रोज लेके आई हैव एनालाइज। यू डू द एनालिसिस, जस्ट मेक श्योर योर प्रिपरेशन इज गुड एंड योर पीवाईक्यूज आर ऑन टिप्स, दैट इज इट। यहाँ तक हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन, वी डिडंट अटेम्प्ट दिस राइट। नाउ आल्सो वन मोर नॉलेज नगेट। मान लो आप पे मेंस में कभी क्वेश्चन आया कि यार व्हाट इज इंडिया डूइंग फॉर ट्रेड, राइट दिस ना, राइट दिस। एक पॉइंट आपको बहुत अच्छा मिल गया। एमएसएमईज पे हर साल और 2-3 साल पे देयर इज वन क्वेश्चन इन जीएस 3-4 years। देयर इज a रैम्प पोर्टल, देयर इज उद्यम पोर्टल, देयर इज, टेल मी वन वन रैंडम स्कीम्स फॉर एमएसएमईज। ड्वार्फिज्म का प्रॉब्लम है, एमएसएमई ड्वार्फिज्म। एमएसएमई में उनकी क्लासिफिकेशन है 10 to 50 करोड़, 50 टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। एमएसएमईज में, अरे व्हाट इज दैट स्कीम विच स्टार्ट्स विद लोन, मुद्रा लोन्स, मुद्रा लोन्स। और सोचो एमएसएमईज पे, सोचो कुछ। एक हमारे पे अब ये कॉयर बोर्ड आ गया है हमारे पे, ठीक है, थिंक मोर, वुमेन एम्पावरमेंट, एमएसएमईज। कोई लिज्जत पापड़ उद्योग, एमएसएमई, ठीक है। कितने पॉइंट हमने, 5-6-7 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। आंसर आपका मेंस में नहीं बन गया। तो नॉलेज बेस, कहीं से कुछ भी आए ना, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो वेन एवर यू रीड फॉर प्रिलिम्स, डोंट थिंक कि आई एम रीडिंग टू क्लियर दिस ऑब्जेक्टिव पेपर, यू आर, बट इट इज ऑल्सो योर कंटेंट फॉर मेन्स, सो यू हैव टू इंटीग्रेट मेन्स एंड प्रिलिम्स इन दिस मैनर। GS3 का सिलेबस यू नो, you see the PYQ, there is small industries. So whenever you read MSMEs, I believe that is in the fourth pillar, uh, industry, labor, inflation, उस वाले economics से major patterns pillars में आता है। तो you know now, you cannot separate prelims from mains and mains from prelims, ठीक है। कॉयर बोर्ड लिखोगे तो एग्जामिनर इज बाउंड टू बी इम्प्रेस्ड कि वो कॉयर बोर्ड। एग्जाम्पल लिख दो, इन तमिलनाडु कॉयर प्रोडक्ट्स आर बीइंग मेड आउट ऑफ द लोकल आर्टिजन्स, प्रोबेबली इट इज हैपनिंग समवेयर। कर सकते हैं भाई, बहुत रिफॉर्म करने की क्षमता है हमारे देश में। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू समड इट इन वन नटशेल। लोग नहीं कर पाते, ये लोग ईगो में आ जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। आराम से करना है पेपर, बहुत आराम से, 2 घंटे का पेपर है, बहुत आराम से होता है। बस वही है, सिक्योर एक बार। दैट इज द इंडियन माइंडसेट, फर्स्ट सिक्योर, लाइक वी सी आवर पेरेंट्स, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर करके दे हैव गिवन अस अ गुड लाइफ। अब हमें इसके ऊपर जाना है। दिस इज द सेम फंडामेंटल साइकोलॉजी। आई थिंक दैट वाज दैट क्वेश्चन ओनली ना, या रुक जाओ। ओके, PYQ 2015, आई एम assuming doable because you have the access to PYQs। PGNRB was asked अलग से क्वेश्चन 2015 में। Doable? Yes, I will give CSAT also. I will give you the books and sources also for the big four. And I'll also say कि एक और change 26 में I noticed that they have changed the big four and they have made it more depth, मतलब deep उसमें जा रहे हैं। तो आप big four अब common sources से नहीं होगा, sources वहीं रखिए, बट थोड़ा deeper knowledge आपको अब चाहिए। They want really knowledgeable people now, मतलब जिनको एटलीस्ट बेसिक्स पता है अच्छे से। बेसिक नहीं, बेसिक के एक लेवल ऊपर, आप सब बेसिक अब जानते हैं यार। सब शेयर मार्केट के बेसिक्स जान चुके हैं, सब बैंकिंग फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी एवरीबडी नोज। बट ना उसके अंडर पॉवर्टी सब जानते हैं। इस साल दे आज MPI, नीति आयोग का एंड वर्ल्ड बैंक का डिफरेंस। नीति यूजेस 12, वर्ल्ड यूजेस 10, कौन से दो।
आर्किंसाइल आर मेथड, चलो यूं नहीं भी पता लेकिन तो एटलीस्ट 50-50 तक तो आते, वो आपको दूसरे पॉइंट से आ जाता। ठीक है, तो यही है नंबर। तो सर डिसरप्शन हुआ तो अगेन प्लमेट हुआ ना, इट्स लाइक द शेयर मार्केट ओनली, कुछ हुआ तो गिरेगा, एंड सब इफेक्ट होते हैं। अब इसमें कुछ शॉर्ट सेलर हैं जो पहले ही निकल जाते हैं, हमें वो बनना है। हमें पहले ही गेज कर लेने वाला है कि गिरने वाला है, तो पहले ही अपना सिक्योर कर लो। नाइस एनोलॉजी भाई, बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। दिस आई बिलीव शुड बी डुएबल, बट आई एम अज्यूमिंग अभी नहीं कर रहे हैं हम इसको। बट इसका एनेक्डोट देता हूँ, 2015 का पीवाईक्यू है, एग्जैक्ट पीजीएनआरबी पे इन्होंने पूछा हुआ है, तो आपकी इतनी ड्यूटी है कि रिसर्च कर लो। और भाई क्या पता एग्जामिनर, अरे 10 साल पहले एनिवर्सरी मनाते हैं, 2015 में पीजीएनआरबी पूछा था, चलो सालगिरह बनाते हैं। होता है, ये ऑप्शनल में तो होता है, सालगिरह वाला सिस्टम है, 5 साल 10 साल। हाँ उनकी सालगिरह थी। ये वो तो इंसान की सालगिरह है, वो तो बहुत इज्जत दे रहे हैं। ये तो क्वेश्चन की सालगिरह है भाई, क्वेश्चन की 10वीं सालगिरह है। Assuming we are not doing this, तो till 60 we have done 7 questions, 14 and very straightforward 7, तो इसमें I'm not negating any question, that is 50 plus 14, 64 marks out of 60 questions. First reading, should I actually even clear? पर्सनल एनोट मैंने नहीं किया था ये क्वेश्चन, जब मैं रियलाइज हुआ ना कि मैंने क्यों नहीं किया, बट ये होना चाहिए। मैं थोड़ा वो पैनिक कर गया था, दिस आई डोंट वांट यू। ये आईएनएसटीसी पूरे साल न्यूज में था, पूरे साल। अगेन दिस इज द मेजर करंट अफेयर, यू शुड नॉट मिस आउट। ये बायोफ्यूल्स वर इन न्यूज, बट यहाँ पे मेरा ये गलत हो गया था। आई रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द टू मेजर ऑफ द ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आई डिड नॉट नो दिस, कौन नंबर वन नंबर टू है, बट यू शुड नो दिस। अनलाइक इन द वर्ल्ड, हमें कौन, ये सही है बट मेरा ये गलत हुआ था, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। छोड़ दो भाई, देखते ही छोड़ दो। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस एक क्वेश्चन इस पेज से किया है, दो कर दिए। कौन सा, हाँ तीन, तीन हो गए, तो इस पेज से तीन हो गए, थैंक यू। अरे भाई चल जा भाई, इजीली डुएबल क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट पकड़नी थी, 41% प्रोसीड जाते हैं, नॉट 45, क्लियर कट इकोनॉमिक्स। बट उसमें भी अब ये थोड़ा डीप घुस रहे हैं, आपसे नंबर पूछ रहे हैं कितना जाना है। वन क्वेश्चन, आईबीआरडी क्लासिक वर्ल्ड बैंक, भाई इट वर्क सिंगल हैंड भाई, मतलब इसी पे सारी वो है क्या जिम्मेदारी, और क्या कर रहे हैं तब। डुएबल, आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक का इज अ वेरी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, तो वी शुड नो दिस। पांच, मतलब अभी तक। आरटीजीएस नेफ्ट, ये होना चाहिए मेरा मानना है। टफ क्वेश्चन बट होना चाहिए, तो शुड वी स्किप इट और कीप इट, आप लोग बताओ। मैंने किया था, मेरा सही हुआ था। कीप इट, क्योंकि फर्स्ट पिलर आप बैंकिंग पेमेंट्स में पढ़ोगे, लीगल टेंडर पेमेंट्स मेथड्स, ये सब पढ़ते हो, तो उसमें नेफ्ट, आरटीजीएस, बिटकॉइन, फिएट मनी, ये सब आप पढ़ते हो, तो आई एम अज्यूमिंग दिस इज डुएबल। वेरी मच इन न्यूज, बट करते, करते कि नहीं बताओ। तुम करते, तुम करते। सेकेंड आइट्रेशन, चलो इसको ना उस वाले में रखते हैं। ये भाई, और भाई हर जगह न्यूज में एक वो जर्मन एम्बेसडर कोई आए थे भाई, सब्जी खरीद रहे हैं। हाँ, बट फ्रांस में था, यूएई में था, और सिंगापुर में था। जर्मनी में वो उन्होंने इंडिया में किया था यूज, जर्मनी में ऑफिशियली नहीं होता, बांग्लादेश में तो भाई यूपीआई नहीं बोलूंगा कुछ मैं। ठीक है, तो इसको डुएबल मानो या नहीं, फ्रैंकली बोलना, कोई देयर इज नो एथिक्स एंटिंग, हाँ वेल सॉल्व दैट आल्सो। शुड वी गो विद दिस? नो, वील लीव इट, वील लीव इट। या आई हैव केप्ट इट फॉर दैट। दिस वन, हाँ आई न्यू दिस, दिस इज अ मेजर करंट अफेयर, यूपीआई समथिंग मेजर, एंड आई फॉलो ट्विटर, तो उस पर भी मेरे को पता था। आई न्यू कि फ्रांस एंड यूएई तो है, ये नहीं है। एंड
सिंगापुर जर्मनी में से आई हैड हंच कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पे हमारा यूपीआई गया है। तो थोड़ा रिस्क लिया था मैंने यहाँ पे। गट फीलिंग पे मैं गया था। मैं गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यार इतनी मैंने मेहनत की। मैंने दो कर लिए, एक एलिमिनेट कर दिया, तो इतना तो आई विल नॉट डू इनजस्टिस टू मी ना। ठीक है, बट इतनी भी गट फीलिंग पे मत जाना कि भाई पेपर कर देना। ओके, लीव दिस, ये मेरा गलत हुआ था। आई बफर्ड इन दिस। वुड यू गाइस, it was a scheme launched very like that very year. So I believe this should have been done. But this much detail of the scheme, like 3 lakh skilled manpower, is something which you could actually falter. Ki it could be 3 crore, it could be 30 lakhs, so it could be 5 lakhs. So let's avoid it. Avoid, avoid is the best option. Low hanging. मैं बता देता हूँ, should we leave this or should we attempt this? चलो इसके पीछे अनऑफिशियली एक हैक बताऊंगा, नहीं तो मैं आई बी अगेंस्ट माई इंटीग्रिटी। एलिमिनेशन, not even thinking. NCRT, Portuguese every year they ask. It is a theme. Leave, leave, leave. डूएबल था ये बहुत। बस थोड़ा सा प्रेशर में नाम देख के प्रेशराइज नहीं करना था। वो बस प्राइम मेरिट जो कौन सा है वो जीरो लाइन, हाँ उसके आगे पीछे का था। सो यू गाइस वांट टू मूव ऑन विद दिस और कैंसिल? कैंसिल। हाँ ये 100वां ना, इनकी 100वीं सालगिरह थी, यस। ये सही निकला आंसर। करना मत, शिद्दत से क्वेश्चन पढ़ो प्लीज, उसमें आंसर बहुत, many a times the answer is itself in the question, especially in 26. This is doable. Resources were asked throughout the year. Leave, leave. Football fan, मेरे को फुटबॉल बाय द वे हेल्प्ड। मैलोर्का इज अ क्लब इन स्पेन। नॉर्मंडी इज इन फ्रांस, वर्ल्ड वॉर की नो बैटल ऑफ नॉर्मंडी हुई थी। सार्डिनिया, पीडमोंट सार्डिनिया किंगडम था इटली में। तो अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट। ठीक है। अच्छा 80 तक हमारे कितने हो गए हैं? 17 क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव वी डन टिल नाउ? आई हैव 18, आई हैव 17 का टैब। लेट्स गो विद 17। 34 मार्क्स। 64 प्लस 30, 64 प्लस 34, 98। और वर्स्ट केस हमारा था 50 प्लस 34। इस 34 में वर्स्ट केस लेट्स जस्ट अज्यूम सिली मिस्टेक्स 26। 50 प्लस 26, 76। 98 से 76 हमारी रेंज हम आ चुके हैं। 20 मोर क्वेश्चंस टू गो। पहली रेंज से वी हैव कट क्लियर द कट ऑफ, बट दैट रिक्वायर्स इमेंस काम, immense revisions, PYQs, and self confidence. So that is the hard way, but it will make sure you clear it. 76 is also good भाई। just कितने नंबर कट ऑफ से? 16 नंबर, 16 पॉइंट समथिंग, 8 क्वेश्चन और आउट ऑफ 20। बट वाई हैंग अराउंड द कट ऑफ? वाई हैंग? डुएबल। डुएबल पूरे साल न्यूज में था, बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट इफ रिमेम्बर। न्यूज थ्रू आउट द ईयर, स्पेस डॉकिंग। कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, तो गलत मान लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन, अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस वर सेंट फॉर दिस।
How many space station giving encourage support microgravity research? They have given only two. तो लेट्स जस्ट कैंसिल इट, और इसको हम उसमें गिन लेंगे कि वर्स्ट केस में थोड़े ऊपर हो गए, तो थ्री के साथ ही लेट्स गो अहेड विद द थ्री. दिस इज थोड़ा नीश क्वेश्चन, बट आई वुड से लीव दिस, लीव इट. भाई, डुएबल, दिस शुड हैव बीन डन. यूएई में भी था, दिल्ली में भी दे हैड फ्लॉप्ड, दे वांटेड इट, तो इट वाज इन न्यूज़. फोर क्वेश्चंस. Doable. Looks lengthy, but very doable question. One question, one statement just needed to be eliminated. तो ठीक है. Doable. Verbatim constitution. Doable. MMDR Act. They had asked a similar question again, I believe, in 2016 or 2015. कि central government can give. अच्छा, this throughout the news. Very specific question, but throughout the news था ये. But I'll also help you how to presence of mind, calm जो आप बता रहे हो ना. Nature restoration law. इनमें से भाई लॉ कौन पास करता है? सांसद है, पार्लियामेंट है. इनमें से किसके पास है सांसद? तो शुड आई अज्यूम यू कुड हैव डन दिस, और लाइक मेरे को तो पढ़ा हुआ था यार. आई टेक वेरी कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग एनवायरनमेंट. तो आई न्यू दिस, लाइक यू रीड डाउन टू अर्थ. वेरी गुड मैगजीन. 15-15 दिन पे टेलीग्राम पे आता है. रीड दैट, वेरी गुड मैगजीन. यू वांट दिस, शुड वी गो अहेड विद दिस और नॉट? और जस्ट अज्यूम हमारा दिमाग नहीं चला उस टाइम. लेट्स इवन बाईपास दिस. तो अभी तक हमारे हुए हैं 8. 8 सवाल. स्ट्रेट फॉरवर्ड. दिमाग नहीं चला, यस, मेरा भी नहीं चलता भाई कुछ कुछ सवाल में. इट्स ओके. वी आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल. दिमाग नहीं चल रहा है तो वी आर ह्यूमंस, वी शुड बी प्राउड. बिम्स्टेक वाज इन द न्यूज एंड इन जनवरी एंड फेब ओनली दैट हैपेंड. एंड यू कुड हैव डन दिस बाय ढाका. नहीं, दिस इज द बैंकॉक डिक्लेरेशन. आर फाउंडिंग, लेट इट बी. It happened, the summit happened in January itself, so they asked current affair, so this was doable. um Ignore. Doable. पूरे साल न्यूज में था गगन. एंड हाँ, इफ इवन इफ यू जस्ट रीड इट, इवन इफ यू जस्ट रीड इट, डुएबल स्टेटमेंट्स, कोई नो रॉकेट साइंस. इग्नोर. ऑल्दो इन न्यूज, आई हैड इग्नोर्ड इट. इग्नोर. अटेम्प्ट. इंडोनेशिया बिकेम अ फुल टाइम. इसमें वैसे मल्टीलैटरलिज्म था. यू नो व्हाट दिस पीपल डिड? दे मेड इट मल्टीकल्चरलिज्म. बट इसमें, बट इवन इफ यू जस्ट न्यू दिस एंड दिस, एटलीस्ट इस साल का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है, समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ अ करंट अफेयर व्हिच यू शुड नो. तो इसी दोनों से 1 और 2 एक ही में था, तो आई एम अज्यूमिंग दिस कुड हैव बीन डन, कि आपने अपने सोर्स पढ़े हैं ठीक से, करंट अफेयर. लोकपाल. डुएबल. बस वही है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, गो इनटू द डार्क साइड ऑफ लक्ष्मीकांत. जो हम 300 आर्टिकल के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, द डार्कर साइड, वेलकम टू द एबिस, वो वाले साइड में जाइए आप लोग. वहां से भी सवाल आ रहे हैं. इग्नोर और डू. इग्नोर. इग्नोर. मेरे को पता है आपने इसमें क्या किया था. एक्सचेंज कर दिया था स्कोर. मैंने भी किया था. बट अगेन वी आर फोकसिंग ऑन जस्ट बीइंग एन स्टूडेंट विथ फुल इंटीग्रिटी, कि उसे जो आता है, जो उसने पढ़ा है, या थोड़ा दिमाग लगा के उसी से किया है. कोई ट्रिक्स नहीं लगाई हमने. मैंने नेचर रिस्टोरेशन लॉ को भी नहीं गिना. दैट इज ऑल्सो, दैट इज नॉट इवन ट्रिक, दैट इज कॉमन सेंस, बट आई हैव नॉट काउंटेड इट. तो विल नॉट इवन काउंट दिस. इग्नोर. इग्नोर, कैन इग्नोर. So we are done with the paper. How many questions? 11? 13, sorry, 13. सर, मिलेट तो है. मिलेट कहाँ है इसमें? देवर बेसिकली ट्रेनिंग अस. 26 में हम क्या बॉम्ब देंगे और तुम्हें क्या छोड़ना है, एग्जैक्टली exactly.
इस साल रिमेम्बर दे आस्क्ड क्वेश्चंस, दे गिव सम रैंडम 4 UN मिशंस एंड उनके आगे ईयर, देखते ही छोड़ना था उसको। उसको पढ़ने के आगे अपना टाइम भी नहीं लगाना है। सेव दैट टाइम फॉर सम अदर क्वेश्चन, 30 seconds ऑल्सो विल प्ले अ मेजर रोल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वर ट्रेनिंग यू फॉर। 26 के लिए दे, कि तुम्हें क्या छोड़ना है, द प्रोफेसर्स आर ट्राइंग टू गिव यू अ हिंट कि व्हाट क्वेश्चंस यू नीड। टेल मी, कुड यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन? अगर तुम्हारा एक भी गलत होता, इसमें तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते यार, 1 या 2 साल पता होंगे। कैन यू डू समथिंग? सो देखते ही, मैं वही सिखाना चाहूँ, देखते ही छोड़ दो। और ये आएगा पीवाईक्यूज देख के, अपनी स्टैटिक में जो हो रहा है उससे करके। एंड बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, डोंट गो फॉर कि आई विल अटेम्प्ट एवरीथिंग, तुक्के मार दूंगा, आई विल ब्लफ। डोंट। मैं आई एम मोर लीनिंग टुवर्ड्स द एक्यूरेसी काइंड ऑफ अटेम्प्ट, एंड यू guys कैन ऑल्सो अटेम्प्ट इट, अटेंड इट, अटेन इट, सॉरी। तो ये नहीं करना था, एंड दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू रेप्लिकेट इन 26। दे गिव अस वार्निंग साइंस इन द प्रीवियस पेपर इटसेल्फ, एंड दिस इज व्हाट आई रिकॉग्नाइज इन द 26 पेपर। वी डोंट हैव दैट मच टाइम, नहीं तो आई वुड हैव डन द 26 पेपर ऑल्सो। बट 26 में आई शो यू द मेजर ट्रेंड ऊपर ऊपर से। ट्रस्ट मी, हो जाएगा। मैंने यहाँ सर्विस वो जो क्वेश्चन ब्रेकअप भी करवा रखा है, एक कारण से कि मैं उससे बता सकता हूँ कि इससे इतने इतने क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड जेन्युइनली I have consented with all you guys before attempting each and every question. I'm going to keep that spirit in 26. तो जो मुझे लग रहा है, चाहे आई एम हिस्ट्री ऑप्शनल, आई माइट नो दे आर क्षेत्रपत्नी 26 in 2026 21 questions were they asked one question क्षेत्रपत्नी is mentioned. I knew it, but I here I'm going to assume नहीं आता था, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ आपको, कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन पता होगा जो मुझे नहीं आता, तो नैरो डाउन हो जाता है। तो हमारे पे कितने क्वेश्चन हो गए? 13 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट आइटरेशन आई बिलीव वी डिड, या 15? 30। हाँ, 98, 76 to 98 was our range। 13 questions at 26, कितने हो गए? 12, 102 से लेके 14, एक, 9 + 2 11, 124 है ना? 124 होगा ना? रेंज है यार। 102 से 124, you're still 10 marks। See, this is what I promised you at the start of the session, I'll keep you 10 marks above the cutoff, and you are in that exact range, just by doing, I don't know, you didn't even attempt the whole paper। एंड चार हमने उसमें रखे हैं, 4 to 5 questions वी हैव केप्ट इन 50-50, जो वी कुड हैव डन। तीन सही ले लो, दो गलत ले लो, तो वर्स्ट केस सिनारियो में भी यू आर स्कोरिंग 100+। चलो और वर्स्ट ले लो, 95+, यू आर स्टिल क्लियरिंग द पेपर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। आई नो यू गाइस कैन ऑल्सो डू दिस, बट नहीं हो पाता। हम लोग प्रीलिम्स को अभी भी, वी आर सीइंग प्रीलिम्स एज समथिंग कि विल जस्ट स्टडी, विल गो, विल हैपन। मेन खेल डी डे पे होता है। डी डे पे इफ यू आर एबल टू सिक्योर योर नर्व्स, have done ample of revision and seen the PYQs, you will clear the prelims every time. So this is what I wanted to tell you guys, that it is more of a mathematical game. Thoda thoda keep on securing and you will, like butterfly effect it is said. Do small conscious actions, it will have a larger wo. This is what you need to do in this paper, prelims. आपके सामने I have given the 25 का paper and it helped. So ऐसे ही अटेम्प्ट करिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हर सेक्शन वाइज, हर पेज वाइज में भी सिक्योर, ट्राई सिक्योरिंग। सम पीपल माइट गो कि इकोनॉमिक्स से आई हैव टू सिक्योर दीज मेनी क्वेश्चन, बट आई बिलीव पेज वाइज इज बेटर। क्या आई एम सिक्योरिंग, इससे 10 नंबर मेरे बन रहे हैं, या वर्स्ट केस 6 बन रहे हैं, ऐसे कर सकते हैं। आई एम नॉट अ बिलीवर ऑफ दैट। मैं आपको, आई टेल यू माई पर्सनल अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। 24 में आई ओपन द पेपर, फर्स्ट 20 क्वेश्चन वॉज जोग्राफी, एंड आई टोल्ड यू आई हेट जोग्राफी। नो ऑफेंस टू ज्योग्राफी ऑप्शनल पीपल, आई हेट ज्योग्राफी। बट ऐसा नहीं है ना यार, हेट तो मतलब आता ही नहीं है, आता है अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, दैट इज व्हाट आई मेंट बाय हेट। ठीक है, तो धीरे धीरे आई अटेम्प्ट विद दिस माइंडसेट ओनली। जो बेसिक क्वेश्चन भी है ना, फिजिकल डेफिसिट का भी कोई मुझसे नहीं हो रहा है, देयर इज नो शेम, आई शुड नॉट टेक इट ऑन माई ईगो। थोड़ा थोड़ा करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करो, ट्रस्ट मी। पहली आधे घंटे में मैंने सिर्फ, फिर मैंने ज्योग्राफी में मेरी जब वो हुई ना पैनिक, मैंने पैनिक, आई स्ट्रेट अवे वेंट टू हिस्ट्री। और हिस्ट्री के सिर्फ 9 क्वेश्चन थे उस साल। ऐसे सवाल थे भाई, पता ही नहीं बुद्धा के क्या दूसरे नाम है। वो तो मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसका नाम तथागत था। तो
उससे मेरा सवाल हो गया था। ठीक है। थैंक यू तथागत। तो ऐसे धीरे धीरे कीप ऑन मूविंग, डोंट जंप, डोंट पैनिक। वेरी जेनेरिक थिंग्स टू से, but implementing on D-Day, this is what I wanted to teach you, the mindset, the framework you should have. Page wise चलिए, question by question. So iterations, I believe first I secured some portions, and धीरे धीरे you will build up upon it. आपका दिमाग और खुलता है, you gain more confidence. So basically do the doables, and then move on to the tougher doables one. And होते जाता है। शुरू में पैनिक नहीं करना है, वी कैन नॉट पैनिक एट द स्टार्ट। नेवर पैनिकिंग द एग्जाम। एंजॉयड मैं तो हंस हंस के देता था, अरे यार ये क्या पूछ दिया यार। सो लेट्स मूव ऑन टू हाउ मच टाइम रिमेनिंग आई बिलीव। ओके, we'll have this quick practice for 26 exam, and I'll show you how 25 was the stepping stone to 26. Yes, resources at the end, what I figured out from this. हाँ, I'll stay, don't worry. हाँ, अच्छा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ रैंक इंक्रूवमेंट, एंड आई वॉज रिग्रेटिंग कि मैंने इस साल ही क्यों नहीं दिया। 27 में दे देंगे। अच्छा है नहीं दिया। अच्छा है नहीं दिया। लेकिन फिर जब बाद में सी, दिस इज व्हाट आई आल्सो आई वांट टू से, कि पीपल वर टेलिंग कि दिस वाज अ टफ पेपर, टफ है, अग्रीड, इट वाज अ वेरी टफ पेपर एंड अ वेरी, नॉट टफ, आई वुड से अनकन्वेंशनल, लाइक द क्वेश्चंस व्हिच वुड सीम टफ in previous papers were normal this year, like the WPI thing, not WPI, MPI, MPI thing। पिछले साल पूछते तो वो टफ लगता, बट पिछले साल का टफ इस बार इजी लग रहा है। तो इट इज अ रिलेटिव थिंग। तो दैट इज व्हाट आई वाज सीइंग कि यार क्या हाहाकार मच गया। मैंने नहीं देखा था ऑनेस्टली, आई डिडंट सी द पेपर। आई एम जस्ट एंजॉयिंग अभी। ठीक है, हो गया, आई एम आउट ऑफ साइकिल। आई होप यू गाइज ऑल्सो गेट आउट ऑफ साइकिल। इट इज अ वेरी, इफ नथिंग मोटिवेट्स यू, दिस स्टेज शुड मोटिवेट यू। द स्ट्रेस you get rid of is something you should really desire। बाकी तो मैंने कल देखा पेपर। आई रेड ऑल दी, क्या कहते हैं, पेपर कल पूरे दिन बैठ के मैंने पेपर देखा है ढंग से। आई वॉच लाइक 20-30 यूट्यूब वीडियोस। कैसे किया, बैक ट्रेस पीआईबी पे गूगल किया। आई कंसल्टेड माई फ्रेंड्स जिनके इस बार भी क्लियर हो गया, पांच पांच प्रीलिम्स में निकाल चुके हैं। एक दो महीने पढ़ के कैसे कर रहे हो यार तुमने तो करंट अफेयर्स में एक महीने तो मेरे साथ ही सेलिब्रेट कर रहे थे। एक महीने यू गाइज लॉग्ड इन इज द वर्ड, एंड यू क्लियर्ड इट। 10 out of 8 people I know from my current batch have cleared it, that to basic sources जो वही था। तो आई रियलाइज इट इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज अबाउट माइंडसेट। फियर निकालना है हमें, वही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फेक कॉन्फिडेंस अपने में ले आइए ना, हम टॉपर से कम नहीं है। यही लाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि देर इज, आई टोल्ड कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड कैंडिडेट, नॉन, एवरीवन इज डूइंग सेम एफर्ट्स। सब सेम मेहनत कर रहे हैं। इट इज लक इज ऑल्सो इन्वॉल्व, आई विल नॉट डिनाई दैट टू अ लार्जर एक्सटेंट, स्पेशली इन द लेटर स्टेज, दैट इज मेंस एंड इंटरव्यू, लक इज इन्वॉल्व। बट प्रीलिम्स में लक तुक्के पे आ रहा है, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एलिमिनेट लक। इतना आप सिक्योर कर लो कि आपके हो जाएं। वो तो हम कर सकते हैं ना। सो प्रीलिम्स जो को लगता है ना कि लक बेस्ड है, होगा, बट काफी हद तक आपके हाथ में है प्रीलिम्स। ये आपको मेंस में पता चलेगा जब बहुत अच्छा आंसर लिख के यू आर गेटिंग लेस मार्क, तब आप प्रीलिम्स आपको ठीक लगने लगेगा। और फिर मेंस निकलेगा, इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा बोल के आएंगे और आपको 160 170, तब मेंस अच्छा लगने लगेगा। ठीक है। तो इट नेवर एंड्स, कंपैरेटिव थिंग नेवर एंड्स। सो ऑल वी कैन डू इज गिव आवर ग्रेट एफर्ट्स एंड जस्ट चिल ड्यूरिंग द एग्जाम स्टेज, मतलब पेपर देते हुए। चलो यार, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। अरे यार, तो पेपर भी इन्होंने ऐसा बनाया ना इस बार। हम्म। ओके, we'll do very rapidly, ठीक है, we don't have that much time। that is why I asked for a service, sorry not service, question breakup। एग्जाम में हालत खराब हो जाता, अरे
तो आई एम नॉट डिनाइंग, राइट? It happens to all of us. But this is what I'm trying to say. If ever you are scared to the level of 10, just make it to 7 or 6. That is what I'm trying to say. I was like, I used to smile during the paper, but I also simultaneously कि नहीं हुआ तो नेट देना पड़ जाएगा, सीजीएल देना पड़ जाएगा, ये सब भी ख्याल ड्यूरिंग द पेपर दे हैव कम टू मी. सो इट हैपेंस. टॉपर बन के कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता. You just gain more clarity. That is the only difference. And this is what I'm trying to teach you guys, to have the clarity during the exam. What I have learned, I'm sharing with you guys. Ignore. We'll do a very rapid one. Please make a count na. Please make a count. Rapid, doable. Looks tough, but this is आराम से पढ़ो. Also, don't go by the font इस बारी. They have asked bigger questions. That means, oh, tough questions. Read in between the lines. This is actually doable question. One, two. I know, but two. ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ, डोंट गो सीक्वेंस वाइज. जो दिख जाए वही उड़ा दो. अब सर मैं ऐसे गया, मुझे ये दिख गया, कर दो ना. बाद में मैं उस पे 30 सेकंड 2 मिनट लगाए, फिर मैं यहाँ पे आया एग्जॉस्टेड, जबकि ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं था. इसमें मैं कितना टाइम और कॉन्फिडेंस गेन कर लेता कि मेरे दो तो सिक्योर हो गए. तो जो दिखे, जो कहीं तुम्हारी नजर में, अरे यार कॉयर वर्ड मैंने पढ़ा है, कर दो. ठीक है? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि लीनियर जाना है, कैसे भी जाना है. पहले 20 नहीं हो रहे, 70 से अब 80 चले जाओ. हिस्ट्री ढूंढ लो, ज्योग्राफी ढूंढ लो, पॉलिटी ढूंढ लो. देयर इज नो सेट रूल. दो प्लस टू, दिस इज डुएबल. दिस इज एक्चुअली डुएबल. नहीं, ओके, मे बी आई एम सीइंग इट फ्रॉम द ऑप्शनल लेंस. तो वन, लेट्स कीप इट वन. डुएबल. इस पे तो नहीं भाई. ऑप्शनल. मेरे को रेसिज्म, ऑप्शनल रेसिज्म फेस करना पड़ेगा. ऑप्शनल बायस. बताओ. हाँ या ना? ना. फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी, लाल कलर वाली. वेरी गुड बुक, 11th की, वेरी वेरी गुड बुक. डांसिंग फॉर्म्स, बाग इज ऑल्सो पीवाईक्यू. बाग इज पीवाईक्यू, मे बी अगेन मैं ऑप्शनल उससे देख रहा हूँ. बट बाग केव्स में नहीं दिया था, तो मे बी मैं कोई और बुक से रेफर कर रहा हूँ, और ऑप्शनल बायस आ जाता है. तो ठीक है. टू, ओनली टू क्वेश्चंस टिल नाउ. इग्नोर. यस. आप लोग कराओ इस बार मेरे को पेपर, ठीक है? यस. यू गैस, कितने हो गए अभी तक? ठीक है. हाँ हाँ. अरे गलत का टेंशन मत लो ना, विल एज्यूम इन द वर्स्ट केस. दिस वन. नीचे. दिस वन. व्हाई नो? व्हाई नो भाई? दिस इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू टीच यू. कल मैं पढ़ रहा था, मुझे ऊपर से बहुत टफ लगा था. ये ऊपर जो आपने 5 क्वेश्चन टफ बताया ना, उसमें से एक और हो जाता, वो मैं चलो पर्सनली बताऊंगा बाद में. बट इसमें हाउ इज इट लाइक, व्हाई इज इट अ टफ क्वेश्चन फॉर यू गाइस? व्हाट व्हाट what what was I telling you guys? Read the question very carefully. प्लेस्टोसिन एज क्या होती है? स्टोन एज. चलो हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, मैंने नहीं देखा. प्रारंभिक, अरे ये क्या है? अत्यंत नूतन प्लीस्टोसिन काल. कोई नहीं भाई, प्लीस्टोसिन ही अब अच्छा लग रहा है मेरे को तो. यार प्लीस्टोसिन आई थिंक यू शुड नो. बिकॉज आप, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रीड आर एस शर्मा और एनी हिस्ट्री का बुक. वी इग्नोर प्री हिस्ट्री. ऑप्शनल में तो वी हैव टू रीड इट, कि इट कम्स इन अ लॉट ऑफ गुड मार्क्स, चंक मैपिंग हमारी उसी से है पूरी. बट प्लीस्टोसिन वन शुड नो. तो आई एम अज्यूमिंग यू शुड हैव डन दिस. तो यार, इफ दिस प्लीस्टोसिन एज इज मेंशन्ड, हाउ इज दिस कमिंग? दिस इज रिटन इन 1500 BC. प्लीस्टोसिन इज मिलियन ईयर्स अगो. रॉबर्स ब्रूट फूड इन सतलज यमुना, भाई वो रॉबर्स ब्रूट फ्रूट इज आल्सो पीवाईक्यू. 2023 के हिस्टोरियंस के उसमें आई बिलीव रॉबर्स ब्रूट फूट एनसीईआरटी में भी दी गए हैं.
रॉबर्ट वुड ने इस एज में नहीं की है, एनसीईआरटी में दी गई हैं ये। और भाई अब यही हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही करेगा। दिस इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब वन भी हटा दो, तो विच वन वुड यू गो फॉर, टू और थ्री? तो यार ये, मैं वही बताऊं, दिखने में लग रहे हैं, एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ो। बी वेरी काम इन द एग्जाम। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 7, 6, 7। PYQ 2025 which we had left, would you leave it for the 26 attempt? You would have done this reverse? नाम तो पूछे थे ना, बट एक ट्रेंड है, ये तो होना चाहिए, ये तो आर एस शर्मा में भी है। आर एस शर्मा, अगर आर एस शर्मा में है, तो दैट इज द मोस्ट बेसिक बुक पीपल स्टार्ट फ्रॉम। तो अगेन व्हाट आई अज्यूम, यू आर दिस नोनू बच्चा, हाँ ओनली द बेसिक सोर्सेज, बट उसको आपने इतने अच्छे से पढ़ा है, इतने अच्छे से, कि आपको सब पता है। आई विल डू टिल 20-30 क्वेश्चन, उससे मैं आपको एक ट्रेजेक्टरी पता चल जाएगी। ठीक है, और अब ये टेक्निक सेम इस बार पेपर पे करना है, इस बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। इतने हिडन क्यूज दिए हुए हैं ना इस पेपर में, दे वर जस्ट टेस्टिंग योर प्रेशर। डुएबल, अमरावती सुपर डुएबल। इग्नोर, इग्नोर यार करोगे? है डुएबल, बट वही कह रहा हूँ पेपर में। और यार सेंगुवट्टन इज नॉट चेरा आई बिलीव, उदय जेराल इज चेरा, है ना? तो फिर भी मैं नहीं लेता। यार आई हैव नो आइडिया, बट आई वुडेंट हैव अटेम्प्टेड एज अ हिस्ट्री। लोगों को लगता है हिस्ट्री ऑप्शन में तुम बहुत ही ज्ञानी हो, इतने नहीं होते भाई। थोड़े से ज्यादा फैक्ट्स पता होते हैं नॉर्मल जीएस के स्टूडेंट से। इट इज मोर ऑफ एनालिटिकल इन नेचर, दैट इज द डिफरेंस। चलो यार जल्दी, चलो 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 चलो। दिस वन, हाउ, हाउ? ओके, दिस स्टेटमेंट माइट मेक इट टफ। कांग्रेस लेफ्ट डिसीजन एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस। एक सेकंड, अब लेट्स रीड दिस। The communists did not support Bose in his endeavor. Okay. The supporters of M.N. Roy and socially led preferred Congress unity to supporting Bose. भाई मुझे ये बताओ, दोनों स्टेटमेंट क्या कह रही हैं? What are 3 and 4 trying to? तो is this doable or not? है ना भाई? तो लेट्स मार्क इट। नहीं, क्यों फंसे? कॉन्ट्राडिक्टरी? आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की आइडियोलॉजी तो पता होनी चाहिए थी, वो कैसे कम्युनिस्ट से अलग था। ये थोड़ा डिटेल में है, बट आपको पता होना चाहिए। उस, इतने नहीं थे वो, इतने नहीं थे सर। नहीं, नहीं नहीं, इतने नहीं थे, कम्युनिस्ट से थोड़े अलग थे। ठीक है, उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस डिड नॉट हैव अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। लेफ्ट, ही वाज अ फार राइट, ही वाज अ फार राइट पर्सन। ठीक है, तो 1 2 3, अरे दिस इज डुएबल क्वेश्चन, इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? कम्युनिस्ट, बोस वाज नॉट कम्युनिस्ट, व्हाई वुड दे सपोर्ट हिम? मतलब दिस इज करेक्ट, ये वाली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दिस इज डुएबल। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस वाज नॉट अ कम्युनिस्ट पर्सन, पूरे इंडस्ट्री ओरिएंटेड पर्सन थे। आई बिलीव कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन थोड़ी ज्यादा थी उनकी लीनिंग, जितना मुझे याद है। तो कितने हो गए? हम्म, यू कैन चेक इट सर। एनसीईआरटी, 12th एनसीईआरटी, अवध तालुकदार, क्लियरली मेंशन्ड। दिस वन, यस और नो? हर साल ब्रिटिश एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, हर साल। इसमें डिप्राइव्ड क्लासेस थोड़ा वो हो सकता है, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लासेस केम इन 1932, उस टाइम आना शुरू किए थे। मे बी, चलो इसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड, अवॉइड।
कितने हो गए हमारे? 22। वर्स्ट केस कितने माने? वर्स्ट केस कितना माना जाए? 3 क्वेश्चन हटा दे। 8 16। 16 से 22 हमारी रेंज है। कट ऑफ लेट्स जस्ट अज्यूम 76 है। ऑलमोस्ट वन थर्ड से थोड़ा सा कम हम आ चुके हैं कट ऑफ पे। ऐसे भी सोचना है ना, एक गेज आप कर लोगे। एक इजी नॉर्मल पेपर है 25 24 जैसा, तो कट ऑफ विल बी 95 के अराउंड मान लेते हैं। तो ऐसा पेपर आ जाए तो 75 को बेस 23 का भी मैं एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ। एंड आप लोगों से जो इंटरेक्शन किया है, 75 एक मान लेते हैं। तो एक हमें गेज मिल गया ना। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते भी वी कैन रीच टुवर्ड्स दैट कट ऑफ। ओके, तो शुड आई ड्रॉप दिस पेपर हियर डिस्कशन? ओके, आई जस्ट राइट ना। इकोनॉमिक कॉयर बोर्ड मुझे वहीं से पता चला था बाय द वे। उन्होंने वो ईयर बुक इन्फॉर्मेशन बहुत हैवी बल्की नोट्स होते हैं, बट एक बार इफ यू रीड देम वेरी वेल, दे हैव एनफ कंटेंट फॉर योर मेंस आल्सो, सो यू नीड नॉट गो एनीवेयर। इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, टू अ लार्ज एक्सटेंट इकोनॉमिक सर्वे कवर्स ऑल स्कीम्स, गवर्नेंस आपका वो भी हो रहा है उससे। एंड मंत्रालय की इंफॉर्मेशन, ईयर बुक इंफॉर्मेशन ही गिव्स इन पिलर 5 एंड 6। हर मिनिस्ट्री के अंडर क्या बॉडीज हैं, जो ईडी का हमने 2025 में सवाल देखा था वो सब था उसमें। तो हिज क्वेश्चंस आर, हिज नोट्स आर जेम माइन, बट ओनली थिंग इज दे आर वेरी लेंदी इन नेचर, वेरी लेंदी। तो मे बी यू कैन फाइंड समराइज्ड वर्जन्स ऑफ इट, बट उसमें एफर्ट है। मैंने 2 साल उसमें बहुत एफर्ट डाला है, तो इट स्क्वायर बोर्ड तभी पता है, वो आता है तो वो आप देख लेना। दिस वन भाई करना है। इंडिया लॉन्ग टर्म मिशन इज अ क्रूशियल टूल फॉर अचीविंग नेट जीरो मिशन। करना है। छोड़ दे अभी, बिल्कुल ऐसे ही सोचते कि हमें कुछ आता ही नहीं। चलो ठीक है, हमें कुछ आता ही नहीं है भाई। हम बिल्कुल 1 2 3 ओनली, वो वाले बंदे हैं। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, मैंने छोड़ो यार। हम बिल्कुल देसी आदमी है भाई। 1 2 3 ऐसे वाले बहुत पसंद है अपने को। ठीक है। ये भाई होना था नहीं होना था। 2 साल से हुलॉक गिवन मैं वेट कर रहा था कब आएगा, एंड थैंक्स टू द एग्जामिनर आ गया भाई। बहुत खुशी हुई थी मेरे को देख के। तो हाँ, एक और मेरे को अभी याद आया। इट ऑल सम्स डाउन टू दिस, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डुएबल नॉट डुएबल, इसी के बीच हमें ऑसिलेट करना है, एंड वैसे एक्यूमुलेट करते जाने हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। हाउ डिड यू नो हुलॉक गिवन विल कम? सी, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग सिंस 2023, वाज माय फर्स्ट वेरी सीरियस अटेम्प्ट जिसके लिए पढ़ा था। सो एवरी ईयर हुलॉक गिवन गिवन यूज्ड टू बी इन न्यूज़, एंड since the last 3 4 5 years, since 2021, UPSC has been asking species, स्पेशली इंडिया की स्पीशीज तो आपको याद होनी ही चाहिए, एटलीस्ट द रेयर एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड वंस। ठीक है। तो आई न्यू हुलो गिबन गिबन वुड कम समडे। 26 में आ गया और अच्छी बात है। आई कुडंट गिव दिस ईयर तो मे बी बुरी बात है, बट हुलो गिबन वाज इन द न्यूज सिंस द लास्ट 2 years। वहां से अभी न्यूज भी हुआ था कि थ्रू इट्स सैंक्चुरी some rail project or some near border project is happening, so it was very much prominent in the news. And this is also one suggestion कि current affairs, never restrict yourself to 1 year of current affairs. I know बहुत ये है, but when do you start reading current affairs? Many of us don't read newspaper on daily basis, many of us. So many of us rely on magazines, and many of us rely on yearly magazines at the end of the year. I suggest don't do that. For this year, start reading newspapers daily and PIB fine, daily. I believe that is the best solution. And last May at the month end, read a magazine, monthly magazine of any coaching. Most of the 80% content you would have read since you followed newspapers diligently. 20% extra information you can write itself there only. एंड जब आपको अब नाउ जब आपको फ्री टाइम मिले, लाइक यू सपोज यू गेट वेरी फ्री टाइम, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वॉक पे आ गए, पार्क में है कुछ, ऐसी फोन स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, डूम स्क्रॉलिंग एज दिस से, व्हाट डू वन थिंग इज कि टॉपिक्स लाइक इन्वायरमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स, और क्या है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, 3 to 4 थिंग्स, जस्ट सी देयर लास्ट प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर मैगजीन्स,
monthly magazines or yearly magazine. Just go to these sections, just these three sections, four sections, free time में. So जब when you actually start for your prelims this year, so you have already done this year's current affair and you are also like in touch. Like Hulok Gibbon is one example. There are more examples in this जो मेरे 2-3 साल की तैयारी से आए हैं. हैं? अमूर फैल्कन. अमूर फैल्कन हर साल न्यूज में आता था, इस साल आ गया. तो यूपीएससी इज ऑल्सो अवेयर कि स्टूडेंट्स इस साल के नहीं, चलो पिछले कि कितना अवेयर है स्टूडेंट. तो बिगनर को सर बिल्कुल फायदा होगा उसको कुछ. तो बिगनर को मैं यही बोल रहा हूँ एक बार अपने बेसिक समझे. और जब फ्री टाइम है, आई हैव नॉट गिवन अ बिगनर टू डू, मैंने ये नहीं बोला आपको करना है तो करना है, नहीं. यू कैन डू दिस इन योर फ्री टाइम. और मैंने सारे टॉपिक्स नहीं बोले, एनवायरमेंट की स्पीशीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, न्यू मिसाइल्स, ओल्ड मिसाइल्स, बायोटेक इन्वेंशंस. जस्ट डू दीज 3-4 थिंग्स विच आर लाइक, एक बार हो गया तो दे आर वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग. फर्दर डेवलपमेंट्स हैपन ऑन दीज. जस्ट डू दिस. डोंट. एक साल और, एक साल और, 1+1. डू इट ओनली इन योर फ्री टाइम. डोंट मेस विथ योर प्रिपरेशन. एंड जस्ट ये 3-4 चीजों के लिए मैंने बताया आपको. सब पॉलिटी, साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक कर सकते हो. साइंस एंड, गगन पहले का था, गगन पहले का था. तो यू कैन डू दिस. साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट में जस्ट डू स्पीशीज एंड न्यू केमिकल्स, न्यू पॉल्यूटेंट्स. क्या पता वो 2 साल बाद न्यूज में आ जाए. तो डू दिस, क्योंकि अब वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड की बहुत पहले ही वो चीजें हो चुकी हैं. अब वो न्यूज में कभी कभी आ जाती हैं, प्रोफेसर की न्यूज में आ गई. जैसे 24 में देर वॉज दिस क्वेश्चन कॉल्ड पर फ्लूरो एल्काइल परमानेंट केमिकल्स, पीएएस. वो मैंने 23 में पढ़ा था, आ गया 24 में. 23 के लिए पढ़ा था मैंने, आया 24 में. पर वो मेरे इतना मेरे दिमाग में घुस गया था कि दीज आर फॉरएवर केमिकल्स. जो हमारी तवे पे भी जो टेफलॉन वेफलॉन ये सब वो रिएक्ट करके वो हमेशा वहां रह जाते हैं, वो निकलते ही नहीं है. तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. सोलर फ्लेयर्स की अर्थ टिल्ट हो रही है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन. दीज वर थिंग्स विच आर हैपनिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम बट अब न्यूज में आ रही हैं. तो हर साल कहीं ना कहीं कवर हो जाती हैं. तो एक साल का यू गाइस कैन बैक डेट. मैम फॉर हिस्ट्री, Vineet Singh, for history, there are no sources. Kshetrapatni was not mentioned in any source. Halli Saya, as our friend told, is not mentioned in the NCRT. But again, you don't have to do all questions. We still did 11 questions. है ना? More than enough. Okay, okay, okay. We'll just do till 30, 35. Doable? Amur Falcon का how is it doable? I'll show you. अरे कहाँ गया? हाँ, Amur Falcon. It showcase how can contribute to arrival and protection. ठीक है यार, ये तो जनरल वेलफेयर वाला नोशन मैंने जो बताया था. इट रिफ्लेक्ट्स ग्लोबल सक्सेस. अरे हाउ इज एडवांस टेक्नोलॉजी हेल्पिंग अमूर फैल्कन फ्लाई. तो खुद आ रहे हैं भाई. और फिर ये इस पे तो मैं हंस दिया था. भाई इनको भी सिटीजनशिप दे रहे हैं, परमानेंट रेसिडेंसी. अरे भाई वो लौट रहे हैं भाई. तो वन ओनली. डूएबल. अगेन लुक्स लेंदी बट रीड एंड थिंक फ्रॉम कॉमन सेंस. ये भाई, ये भी डुएबल है. इट इज बांग्लादेश. इतना तो केबीसी के भी कभी कभी काम आ जाती है. हाँ सॉरी, मतलब बांग्लादेश से वो. हाँ, इट इज वेस्ट बंगाल. सिक्किम इज ओनली शेयर बाउंड्री विद जस्ट अदर वन इज है. उत्तर प्रदेश शेयर इज बाउंड्री हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियंस. इन दोनों में से कोई एक था, आई थिंक मेघालय ऑल्सो है. मेघालय ओनली स्टेट है. तो ये बेसिक जीके है बट इसमें एक्चुअली 50-50 आप कर सकते थे. ठीक है. विजनजिम पोर्ट, ये भी 2 साल पहले बन चुका था, धीरे धीरे न्यूज में आ रहा था. पूरा न्यूज में था ये. और ये देखा आपने, 2 साल पहले से भी न्यूज में था, अभी भी न्यूज में है. तो यूपीएससी इज नॉट लुकिंग एट पिन निट पिकिंग एक साल का करंट अफेयर. इट्स पिकिंग अप मेजर थीम्स. हुलॉक गिबन इज अ वेरी बिग थीम. वो इकलौता इंडिया का एप है. आई बिलीव इंडिया का इकलौता एकमात्र एप, कुछ उसकी क्लासिफिकेशन है जितना याद है. तो इट इज अ वेरी बिग थिंग. अमूर फैल्कन्स दे हर साल आते हैं, तो दे आर फॉलोइंग ट्रेंड्स. उसी में से कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स दे आर पिकिंग एंड वहीं पे वो क्वेश्चन बना रहे हैं. बट इफ यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव एन आइडिया कि अमूर फैल्कन होता क्या है, कहाँ आते जाते हैं, इससे भी हो जाएगा.
हुलो गिबन को एक बार देख लिया कि भाई पतला सा है, वहां गोरिल्ला ऑप्शन में कंपेयर कर रखा है उसको। भाई ये ठीक है, जिम जा रहा है। ये भाई, by functioning exclusively at domestic or reduce reliance on courses when need for foreign collaboration. This sounds very extreme, but let's see. By focusing on, अरे भाई, तुम भाई इंटरनेशनल सीपोर्ट बना रहे हो इसके लिए। भाई लेवरेज नेशनल, ये एनसीईआरटी एग्जैक्ट लाइन मैंने बताया ना, 11th की ज्योग्राफी से इस बार आई बैक ट्रेस्ड। इस बार इन्होंने 11th की इंडियन ज्योग्राफी जो है ना, फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। डिस्ट्रीब्यूटरीज जो निकल जाती हैं, है ना, नहीं है सतलज की। एंड सतलज इज 2021 का पीवाईक्यू। तो कुछ नहीं तो आपकी इतनी जिम्मेदारी होती कि उस पीवाईक्यू में जो चार नदियां थी उनको आपको डीप रिसर्च स्टार्टिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज दैट इज अ सरकारी सोर्स। उसके बाद आप विकिपीडिया या कहीं पे भी रिसर्च करने जाते हैं। ठीक है, नॉट इवन योर कोचिंग नोट्स, पहले एनसीईआरटी एटलीस्ट फॉर द स्टैटिक पार्ट। उसके बाद आप एडवांस बुक्स पे जाइए, स्पेशली पीवाईक्यू रिसर्च में। कब कौन सा कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 25 30 तक कर रहे हैं हम आज, ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ टाइम। भाई हम ये इतने बड़े बड़े अच्छे हीरे जवाहरात वाले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसके लिए कर रहे हैं, ये भी पीवाईक्यू में मोनोकल्चर तो कहीं दिख जाता है तो मान लो ये गलत है, ऐसे हो रखा है। ठीक है, 17 क्वेश्चन। ओएकटेक वाज इन न्यूज, बट आई सजेस्ट इट अलाउज इंडियन, अगेन वी कुड सी इट फ्रॉम दैट एंगल कि एग्जामिनर ने वो डायरेक्ट उससे उठा के इसमें डाला है कि नहीं। इट अलाउज इंडियन एक्सपोर्ट्स टू compete in high end markets that prioritize chemical free products. कुड बी। इट कंफर्म्स एडिशनल मेक इंटरनेशनल सेफ्टी। गुडविल में वहां से एक डायरेक्ट पीआईबी के पैरा से उठा के ये लाइन लग रही है जो मैनिपुलेटेबल नहीं है। आंसर क्या था? पूरे साल न्यूज में रहा है, इससे छोड़ रहे हो तो मतलब तुम पाप कर रहे हो भाई। ठीक है, माधव नेशनल पार्क अगेन इन न्यूज। भाई इट इज नॉट एमपी राजस्थान, ओनली एमपी। पढ़ोगे तो छोड़ दो। कितने हो गए भाई 32 में से? हैं? कर लो मैथ्स, कर लो। और करना है या? समझ गए, समझ गए ना? और सही बताना, आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस, डिड आई फोर्स एनी क्वेश्चन अपॉन यू गाइस? मे बी वन, प्लीस्टोसीन में, वो भी नहीं प्लीस्टोसीन। या प्लीज स्टार्ट पोस्टिंग योर डाउट्स फ्रॉम टुडेज वर्कशॉप। ओके सर, कुड यू प्लीज शेयर प्रॉप, मैम दैट विल बी फॉर बिगिनर्स 27 की स्टडी, दैट विल बी अ वेरी बिग लॉन्ग लेक्चर। बट इन अ नटशेल आई वुड से, रीड योर न्यूज़पेपर्स डेली, डू दैट हैक विच आई टोल्ड यू एक साल पहले का, एटलीस्ट डायनामिक सब्जेक्ट्स की ट्रेंड्स, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मॉडल, क्योंकि इस साल दे हैड आस्क्ड आईएमटी कालादान नोडल प्रोजेक्ट, अगरतुरा अखौरा लिंक, जो 2 साल पहले मैं जब प्रिपेयर करता था तब पूछते थे ये लोग। तो सी दे आर अगेन गोइंग ऑन ट्रेंड्स। स्टैटिक डू इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से करिए। एंड फॉर ज्योग्राफी डू एनसीईआरटी, and history, if you want really really good knowledge you can reach out to Nikhil sir and Vishal sir, because I saw their notes and their insights. And this is by no means a promotional thing or not, I have been associated with 2 years, and this year I was having a discussion about the history questions with Nikhil sir, and we discovered some hacks. So he said he had mentioned some in his notes, so you can reach them out for history. uh, Book for Big Four polity, Lakshmikant and Bear Act. Bear Act ko I used to take the article and put it in Chat GPT, because the Bear Act language is very complicated. Put it in Chat GPT and ask कि इसमें क्या exceptions है ये सब. It'll help you understand the Bear Act. For geography, NCRTs, world mapping, any YouTube series.
इंडियन मैपिंग पीवाईक्यूज, घटना चक्र इज अ वेरी गुड बुक फॉर इंडियन मैपिंग। एंड हिस्ट्री के लिए तो माई ऑप्शनल था, तो आई रेड निखिल सर्स नोट्स एंड ऑल, एंड आई रेड टॉपर्स नोट्स और लूसेंट। ठीक है, सर डन। या चलो आई एंड द सेशन।